नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, शुक्र ग्रह जो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में अत्यधिक सुंदर होते हैं, जिस प्रकार से स्वयं सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार से जिस जातक पर प्रसन्न होते हैं या जिस जातक की कुंडली में बढ़िया विराजमान हो जाते हैं, उसको सुंदरता प्रदान करते हैं। साथियों, शुक्र से हम भोग विलासी वस्तुओं पर विचार करते हैं। लग्ज़रियस वस्तुएं जो होती हैं उनका विचार शुक्र से ही किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें? महंगी गाड़ी, सुंदर गाड़ी, महंगा बंगला, सुंदर बंगला, लग्ज़रियस ज्वेलरी, रत्न, लाइफ में कंफर्ट, एन्जॉयमेंट, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ट्रैवलिंग और स्पेशली कौन सी ट्रैवलिंग? तो आउट ऑफ द कंट्री, टूरिज्म, अच्छे और लग्जरी होटल में जाना, खाना खाना, ग्लैमर वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्री है, उन सब पर आधिपत्य शुक्र का ही होता है। म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, नेम, फेम और इन्हीं फील्डों में कैरियर बनाना, ये भी शुक्र के सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाता। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब पर शुक्र का ही प्रभुत्व होता है। लव, रोमांस, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, शुक्राणु, जनन्य शक्ति इत्यादि का विचार शुक्र से किया जाता है। साथियों, जब भी शुक्र कुंडली में पीड़ित होकर के बैठेंगे या कमजोर होकर के बैठेंगे, जितने भी लिस्ट मैंने अभी आपको बताई है, आप देखेंगे कि इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं अधूरापन या कमी दिखाई पड़ेगी। इन सभी चीज़ों में जितनी मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई है, बात की है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो शुक्राणु हो, चाहे लव रोमांस हो, चाहे आपका लग्जरी लाइफ हो, होटल हो, टूरिज्म हो, इन सब में आपको कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलेंगी या आपको ये वाले एंजॉयमेंट जीवन में बहुत कम मिल रहे होंगे यदि आपके शुक्र पीड़ित होंगे तो। अब शुक्र पीड़ित कैसे होंगे, ये मैं आपको सिम्टम्स लक्षण बता देता हूँ। शुक्र पीड़ित कैसे होंगे, तो आप देखेंगे यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र के साथ में कहीं पर भी राहु विराजमान है, तो ये हो गए पीड़ित। या शनि और शुक्र एक साथ विराजमान हो जाए तो भी शुक्र पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य और शनि, सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं या आमने सामने दृष्टि संबंध बना लें तो भी पिटाई शुक्र की ही होती है। सूर्य से शुक्र अस्त हो जाएं या फिर नीच राशि में बैठ जाएं, छठवें घर रोग रिपु और ऋण यानी छठवें घर में यदि शुक्र बैठ जाएं, या फिर बात की जाए कि शुक्र और मंगल युति करके बैठ जाएं, या फिर शुक्र और चंद्र युति करके बैठ जाएं। ये सभी मैं आपको धीमे धीमे आगे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इनसे पीड़ित होते क्यों हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो शुक्र वहां पर पीड़ित कहे जाते हैं। अब साथियों, एक चीज और सुन लें आप कि शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर उच्च के हो जाते हैं और शुक्र कन्या राशि में 27 अंश पर ही नीच के हो जाते हैं। शनि, बुध, राहु और केतु से मित्र भाव रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु इनसे शत्रु भाव रखते हैं। साथियों, एक एक करके प्रत्येक भाव में हम शुक्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका को उठा लीजिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए कि शुक्र आपके किस भाव में बैठे हैं। मैं शुरुआत शुक्र की प्रथम भाव से करता हूं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत गुड लुकिंग होगा। कई मामलों में यदि शुक्र पर शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति गुड लुकिंग होगा, उसके फेस पर एक ग्लो आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे व्यक्ति के। पहली चीज, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो जनन्य शक्ति होती है, मतलब चाइल्ड पैदा करने की जो ताकत होती है वो बहुत होती है। कामुक होता है ऐसा व्यक्ति, स्पष्ट वक्ता होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ अवश्य मिलता है गवर्नमेंट से, मतलब पूरी लाइफ इनको जो है वो सरकार से किसी न किसी प्रकार का बेनिफिट मिलता रहता है।
सुंदर चेहरा होता है इनका, ग्लोइंग स्किन होती है। ओवरऑल यदि बात की जाए तो इनकी जो लाइफ है वो लग्ज़रियस लाइफ इनकी बीतती है, इनके खाते में लग्ज़रियस लाइफ ज़रूर आती है और हर प्रकार का राजयोग इनको सुनिश्चित हो जाता है। यदि शुक्र यहाँ बस एक चीज़ है, अंश बल के साथ मजबूत हों, पीड़ित ना हो, बस इतनी सी कंडीशन देख लीजिए, कहीं पीड़ित ना हो रहे हों। पीड़ित के मैंने लक्षण आपको बता ही दिए कि शुक्र और राहु की युति हो जाए, शुक्र और मंगल की युति हो जाए, शुक्र और शनि की युति हो जाए, तो फिर ये पीड़ित हो जाते हैं। अकेले जब भी बैठे होंगे तब भी मैं बात बता रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई शुक्र जब भी प्रथम भाव में विराजमान हो जाए। साथियों अब बात करेंगे शुक्र यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब व वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट दे रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्ति की जो बोलचाल होती है, वाणी होती है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, बहुत ही सुंदर होता है और इनकी बातें सुनने के लिए, इनकी वाणी को सुनने के लिए कोई ना कोई इनके पास में विद्यमान रहता है जो इनको सुनना बहुत पसंद करता है। ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे इनकी आवाज़ बहुत सुरीली होगी, गाना भी बहुत अच्छा गाएँगे और कई मामलों में तो यदि ये शुक्र अच्छे और बलवान होकर के बैठे हों, तो ये गायन के क्षेत्र में जा सकते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली देखी जाती है जब भी शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान हो तो। मीठी वाणी होती है इनकी, मतलब कड़वा नहीं बोलते हैं, मीठा बोलते हैं जिससे भी बोलेंगे। खाने के बहुत शौकीन होते हैं ऐसे व्यक्ति, जब भी धन कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में होंगे, ऐसा व्यक्ति फूड लवर होता है एक तरीके से देखा जाए और फूड लवर से भी ज़्यादा ये स्वीट लवर होता है, यानी कि मिठाई का, मीठा खाने का बहुत शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। धनवान जरूर बनता है जीवन में, ऐसे व्यक्ति को धन धन खूब कमाता है अपने जीवन में और उसका खर्चा भी खूब करता है, मतलब कमाता भी है और उसका खर्चा भी करता है अपने ऐशो आराम पर, लग्जरी पर। ऐसा व्यक्ति जो है, अगर यदि इनको भोगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मतलब ये कमाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस कमाई का पूरा लुत्फ उठाते हैं, उस पैसे का लुत्फ उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी जरूर होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये अपने पैतृक संपत्ति को ही लुटा दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैतृक संपत्ति इनको मिलती है और उसको ये कई गुना करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाते हैं। तो साथियों शुक्रदेव जो हैं इस प्रकार के रिजल्ट प्रदान करते हैं द्वितीय भाव में। यहाँ पर बैठकर ये सेलिब्रिटी बनने तक का योग निर्माण कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है सेलिब्रिटी तक बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती जीवन में। जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जहां पर ये रिच बोले जाते हैं ऐसे व्यक्ति। शुक्र जब भी तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, जब भी शुक्र तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज देखने में आई है कि ऐसे व्यक्तियों के जो इनके स्वयं के भाई और बहन होते हैं जो इनसे छोटे हों, वो इनकी टांग खींचने का कार्य अवश्य करते हैं जीवन में और इनकी तरक्की में रोड़ा अवश्य डालने का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की जरूर करता है। शुक्र जब भी तृतीय भाव में हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की जरूर करता है, परंतु इनकी जो तरक्की होती है वो इनके पिता नहीं देख पाते, मतलब पिता के गुजरने के बाद ही जो है इनके जीवन में तरक्की आती देखी गई है। तो शुक्र जब भी तृतीय भाव में होंगे इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। जब भी तृतीय भाव में शुक्र हों, ऐसे व्यक्ति को कई मामलों में या ज्यादातर मामलों में यदि ये पुरुष की कुंडली है तो इनको एक बहन अवश्य मिलती है जो इनसे छोटी होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताएं। साथियों अब बात करेंगे शुक्र यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों यहां पर बैठे हुए शुक्र एक बहुत बड़ी विशेषता लेकर के आते हैं। वो विशेषता क्या है? इनका सौम्य स्वभाव। ये व्यक्ति स्वभाव से बहुत सौम्य होते हैं, बहुत कोमल होते हैं और इसी कारण से इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता होती है और वो क्षमता होती है अपने शत्रुओं को शीघ्र क्षमा कर देने की। ये अपने शत्रुओं को शीघ्र क्षमादान दे देते हैं। समाज में एक वीआईपी श्रेणी का दर्जा
इनको जीवन में जरूर मिलता है। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र हो, भले ही चाहे इनका जो जन्म है वो गरीब परिवार में ही हुआ हो, परंतु ये अपनी मेहनत के बल पर, अपने कला के दम पर समाज में वीआईपी श्रेणी में जरूर आ जाते हैं। किसी न किसी प्रकार के कला में ये खुद भी पारंगत होते हैं और कला प्रेमी होता है ऐसा व्यक्ति, जब भी शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान हो। और ओवरऑल यदि कहा जाए तो एक लग्जीरियस लाइफ इनके खाते में भी अवश्य आती है, और ये वीआईपी श्रेणी जो होती है किसी व्यक्ति की, उस श्रेणी में ये जरूर आ जाते हैं समाज के अंदर। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र यदि किसी के पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र का पक्का होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो कैरेक्टर का बहुत अच्छा होगा यदि शुक्र पीड़ित ना हो। अब देखिए, शुक्र पीड़ित नहीं होने चाहिए। यदि अकेला शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने कैरेक्टर का बहुत पक्का होता है, चरित्र का पक्का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा भी उच्च मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। यदि ये चुनावी राजनीति में उतर जाते हैं तो इनको अकूत सफलता प्राप्त होती है। चुनावी राजनीति में ये अवश्य झंडे गाड़ देते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए ये अच्छे गुणों के साथ में, मतलब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये अच्छे गुण तो देते ही हैं, साथ ही में एक बहुत बड़ी विरासत उनके लिए छोड़ करके जाते हैं इस संसार से। तो अब विरासत तो आप तभी छोड़ेंगे जब यहाँ पर खूब धन कमाएंगे, तभी तो विरासत कहलाएगी, और तभी तो विरासत छोड़ के जाएंगे जब आप कमाएंगे। तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र इन सब चीजों से संपन्न करता है। अब बात करते हैं साथियों, शुक्र यदि छठवें भाव में हो, ये यहाँ पर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि शुक्र छठवें भाव का शुक्र जो भी होगा ये बहुत पीड़ित होता है। इस शुक्र में बहुत अच्छे रिजल्ट कभी भी नहीं मिल पाते। यदि बात की जाए यहाँ पर शुक्र जब भी विराजमान होंगे, ऐसे व्यक्ति को एक तो स्त्री सुख बहुत कम होता है, अपनी स्त्री से भी सुख कम होता है, वैसे भी स्त्री सुख ऐसे व्यक्ति को कम ही होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति को शारीरिक व्याधियां भी लगी रहती हैं जब भी शुक्र छठवें भाव में विराजमान होते हैं, और खास तौर पर इनको किसी न किसी प्रकार के कोई गुप्त रोग होने के भी पूरे प्रबल चांस बनते हैं जब भी शुक्र छठवें भाव में विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ना जनन्य शक्ति से संबंधित गुप्त रोग मिल सकते हैं यहाँ पर, और एक उदासीन जिंदगी ये जीते हैं। इनकी जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत कम मात्रा में इनके होता है, और लाइफ में टेंशन्स काफ़ी होते हैं इनके जब भी शुक्र छठवें भाव में विराजमान हो जाएं। और पीड़ित पीड़ित हो गए तो फिर और भी ज़्यादा बैड रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि ये इनकी अकेली प्लेसमेंट छठवें भाव में ही अच्छी नहीं मानी जाती। साथियों, अब बात करेंगे सप्तम भाव में जब भी शुक्र विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अकेला शुक्र यदि यहाँ पर विराजमान है तो ये अच्छा नहीं कहलाता। अकेला शुक्र जो है वो सप्तम भाव में आकर के कहीं ना कहीं आपके चरित्र के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य करता है। परंतु यदि शुक्र किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो इतना भी खराब रिजल्ट नहीं करता है। यहाँ पर लव मैरिज होने के योग होते हैं व्यक्ति के। लव मैरिज के साथ ही साथ यदि बात की जाए तो इनको जीवन साथी भी बहुत सपोर्टिव मिलता है, सुंदर जीवन साथी इनको प्राप्त होता है। इनकी जो, यदि ये पुरुष हैं तो इनको स्त्री सुंदर मिलेगी, और यदि ये स्त्री हैं तो इनको इनका जीवन साथी पुरुष जो होगा वो भी काफी हैंडसम मिलता है इनको, यहाँ पर जब भी शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो जाए। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की अपने बॉस के साथ में, अपनी कंपनी के बॉस के साथ में यदि ये नौकरी कर रहे हैं तो सदैव इनकी तनातनी चलती है। 40 वर्ष की आयु के बाद में पति या पत्नी या दोनों को शुगर या बीपी की बीमारी होते हुए देखी जाती है जब भी शुक्र सप्तम भाव में हो। तो अपना रिश्ता यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये बचा ले जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता ये बचा ले जाते हैं, परंतु इनके संबंध इनके ससुराल वालों से खटाई में अवश्य पड़ते हुए देखे जाते हैं जब भी शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र जब भी अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो अष्टम भाव का शुक्र व्यक्ति को विदेश में सेटलमेंट कराने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा व्यक्ति पहले नौकरी करता है, उसके बाद में अपना बिजनेस शुरू करता है, और यदि ये बिजनेस
फॉरेन में जा कर के करते हैं तो इनको बहुत लाभ मिलता है। और ये फिर कई बार तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति विदेश में जा कर के जैसे अमेरिका चले गए तो वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया और फिर ये NRI बन गए। अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी, पहली महँगी गाड़ी और पहला महँगा घर ये बहुत कम उम्र में खरीद लेते हैं। और बिज़नेस यदि ये उतरते हैं बिज़नेस के क्षेत्र में तो अकूत संपत्ति ये अर्जित करते हैं जब भी अष्टम भाव में शुक्र हो तो। साथियों अब बात करेंगे शुक्र यदि नवम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को अवश्य छूता है जब भी शुक्र नवम भाव में विराजमान हो। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति काफी आस्थावान होता है। जब भी शुक्र नवम भाव में हो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति काफी आस्थावान होता है। और दूसरी चीज किसी कार्य को करने की जो एक सलीके से करने की जो क्षमता होती है। जैसे किसी को आपने कार्य सौंपा और उसने उस कार्य को इतने सलीके से इतने अच्छी तरीके से किया कि आपके मन में विचार आने लगे कि शायद ये व्यक्ति तो इसी कार्य को करने के लिए बना है। इतने परफेक्शन के साथ ये कार्य को करते हैं। हमेशा अपने घरेलू वातावरण को ये हमेशा सुंदर देखना चाहते हैं, उसकी साफ सफाई साजो सज्जा का ये बहुत ध्यान रखते हैं और उसी को लेकर के ये चिंतित भी कहीं ना कहीं रहते हैं। और एक लग्जरियस लाइफ इनके खाते में भी ज़रूर आ जाती है। साथियों अब बात करेंगे शुक्र यदि दशम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो दशम भाव में शुक्र जो हैं वो अति बली हो जाते हैं। ग्लैमर के क्षेत्र में यदि आप जुड़ जाएं तो आपको बहुत बड़ी सफलताएं हाथ लगती हैं। ग्लैमर के क्षेत्र में नृत्य ग्लैमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लाइन में यदि आप जुड़ जाते हैं या फिर आप गायन म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हॉलीवुड या फिर सोशल मीडिया यहाँ पर जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान हो और आप इन कार्यों से जुड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलताएं जीवन में हाथ लगती हैं। और यहाँ पर सेलिब्रिटी बनने का योग तक निर्माण हो जाता है शुक्र के यहाँ विराजमान होने से। कई ऐसे बॉलीवुड हॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनके दशम भाव में शुक्र पाया देखा गया है। अपनी एक एक कमियों को ये किनारे करते चले जाते हैं और अपने आप अच्छे गुणों को अपनाते चले जाते हैं, निखरते चले जाते हैं। इनके अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अपनी बुराइयों को ये खत्म करते चले जाते हैं और अपडेट होते चले जाते हैं। अपने आप को जैसा समय होता है उस हिसाब से ढालते चले जाते हैं। और यही इनकी क्वालिटी जो है इनको जीवन में निरंतर तरक्की देने का कार्य करती है। साथियों जब भी शुक्र एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो एकादश भाव में अभी शुक्र विराजमान होते हैं आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं उनको बार बार बदलने की ऐसे व्यक्ति को आदत होती है। बार बार 1 या 2 साल में ये अपनी गाड़ियों को बदल देते हैं। नई गाड़ी खरीदने का इनको बड़ा शौक होता है, बड़ी इनकी इच्छा होती है। घर खरीदना बार बार घर खरीदना गाड़ी खरीदना ऐसे व्यक्तियों को तो इतना पैसा इनके पास हमेशा आता रहता है कि ये घर और गाड़ियों पर अच्छा खासा पैसा व्यय करते हैं। यहाँ पर शुक्र इनकी काफी इच्छाओं को पूर्ण भी करते रहते हैं क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। परंतु यहाँ पर देखा गया है कि इनके वैवाहिक जीवन में खटाई आ जाती है, दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। किस कारण से? तो इनके ससुराल की अत्यधिक घुसपैठ इनकी मैरिज लाइफ में होती है। इस वजह से इनका जो ये रिश्ता है वो खटाई में पड़ता हुआ देखा जाता है। साथियों बात करेंगे शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों एक अकेला शुक्र ग्रह ही ऐसा है जो द्वादश भाव में जाकर भी बहुत अच्छे परिणाम दिखाता है। क्योंकि ये भाव किस चीज का है? तो ये भाव है व्यय भाव, खर्चे का भाव। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होंगे तो व्यक्ति खर्चा खूब करेगा। अपने ऐश और आराम को पूरा करने के लिए ऐसा व्यक्ति खर्चा करेगा। आप जिसके भी शुक्र पा जाएं द्वादश भाव में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति कपड़े पहनने का बहुत शौकीन होगा और कपड़े खरीदने का भी बहुत शौकीन होगा। और उसके जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो कपड़ा अच्छा भोजन मतलब भोग के ऊपर ऐसा व्यक्ति जो है पैसा बहुत खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति कामुक प्रकृति का होता है और अपनी वासना को भी
काफ़ी हद तक ये पूरी करते हैं। इनको सैया सुख भी जो है वो यहाँ पर शुक्र बहुत देते हैं। सैया सुख जो है वो इनको शुक्र द्वादश भाव में आकर के काफ़ी देते हैं। तो शुक्र के यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड होते हैं। एक नेगेटिव साइड ये है कि ये खर्चीले ज़्यादा होते हैं, तो कई बार जब भी शुक्र द्वादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति ऋण में फंसते हुए भी देखा जाता है। साथियों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।